आज बन रहा है हमारे घर संडे स्पेशल मील। संडे स्पेशल मील कौन सा है आपको बताती हूँ मैं, जो मेरे बच्चों को बेहद पसंद है, मुझे भी पसंद है और मेरे साथ रहिएगा। और काफ़ी प्रिपरेशन कर चुकी हूँ, कई बार बहुत ज़्यादा शेयर कर चुकी हूँ। तो ये देखिए मैंने क्या बनाया है, अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये पोटैटो बॉईल करने रखे हैं, मैश पोटैटो बटर के साथ बनाऊंगी। थोड़ी सी एनर्जी रहती है बच्चों में और फ्राइज के बजाय अच्छा रहता है ये। और इस तरफ मैंने लोबिया को उबाल रही है, अब पका रही हूँ, पानी इसका थोड़ा ड्राई कर रही हूँ। इस तरफ मैंने तड़के की तैयारी शुरू कर दी है और उसके लिए लोबिया के लिए, जिसमें ये मैंने मिर्चें और ये क्या नाम है उसे, लहसुन क्रश्ड और धनिया डालूँगी उसमें। और टमाटर ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ उसमें। और ये देखिए राइस है, भिगो के रखे हैं, ज़ीरा राइस बनाती हूँ, आपको बताया ज़ीरा गार्लिक राइस इसके साथ। और सैलेड भी हो जाएगा, टाइम मिल जाए मुझे तो इंशाल्लाह सैलेड भी कट कर लूँगी हेल्दी सा। तो साथ रहिएगा, बहुत ही यमी सा रेडी होने वाला है हमारा संडे मील। तो जी इसमें डालते हैं ऑयल, और ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसको मैं कड़कड़ाएंगे। ज़ीरे को, तड़के का तो आपको पता ही है, ऑलमोस्ट तड़के में ज़ीरा डालती हूँ, ग्रीन चिलीज़ डालती हूँ, और क्या है उसका नाम, मैं साथ ही में 2 कट की हुई ग्रीन चिलीज़, अगर कट नहीं करेंगे तो उछलेंगी, फटेंगी वो। और उसके साथ ही बाद में मैं क्रश्ड डाल दूँगी लहसुन, इसमें भी थोड़ी सी कुटी हुई पड़ी है। साथ ग्रीन चिलीज़ अगर डालें बहुत मज़ा आता है, तड़का लग जाएगा अभी। और तड़के के बाद देखिएगा, हेल्दी मील है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। तो मैंने कहा संडे मील शेयर करती हूँ, हम संडे में लंच में क्या खाने जा रहे हैं आज। बड़े मज़ेदार सी बर्फ़बारी भी हुई है, स्नोफॉल भी, तो उसको भी इंजॉय करेंगे आप इस ब्लॉग में या दूसरे ब्लॉग में। अलग से बना लूँगी स्नोफॉल का, उसका मज़ा अलग ही आएगा आपको। थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे अब ये लहसुन, देखिएगा ये लहसुन डाल दिया। इसके अलावा मैं इसके साथ क्या बनाऊंगी देखिएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, क्योंकि चिकन मैंने मैरिनेट करके रख लिया है। चिकन मलाई बोटी आज अवन में नहीं बनाने जा रही, ना ग्रिल पैन पे, बस नॉर्मल इसी फ्राइंग पैन में या तवे में या बना लूँगी, मेरे साथ रहिएगा। उसको मैरिनेशन में बस घर के मसाले डाले हैं, जैसे कि आपको पता है मैं घर के ही यूज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ। साथ योगर्ट डाला है, लेमन डाला है, और क्या नाम है, सिरका डाला है, और चिकन क्यूब्स हैं बोनलेस, और उनको मैं अच्छी तरीक़े से मैरिनेट होने रख दी है, अच्छी तरह से धो के उनको मैरिनेट करके। अब जब तक देखें ना, टाइम सेविंग इसी को कहते हैं। अब ये तड़का हो जाएगा, दाल थोड़ी सी और पकेगी, धनिया डाल के उतार लूँगी। ये देखिए तड़का माने रही जी, एज़ यूजुअल, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अब जब तक लोबिया थोड़ा सा डन हो जाएगा, धनिया डाल के चूल्हा बंद कर दूँगी, और आलू बॉयल हो जाएंगे तो उनके मैं बना लूँगी वही मलाई बोटी। और साथ साथ जब तक आलू बॉयल हो जाएंगे, साथ साथ में मैश कर लूँगी पोटैटोज़ को। और इसी तरह टाइम सेव करना चाहिए हम खातून खाना को। और साथ राइस हो जाएंगे, सब कुछ साथ साथ। इसमें डालते हैं ऑयल, इसमें भी इतना ज़्यादा ऑयल मैं नहीं डालती हूँ, बस ये काफ़ी रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि 1.5 कप चावल है मेरे पास, 1.5 कप राइस है। और इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा। बहुत ही हेल्दी जो है ना मील है ये, मैं इसको समझती हूँ, और बच्चों को ज़रूर इस तरह देना चाहिए। और किसी तरह अगर वो बीन्स नहीं खाते, लोबिया वगैरह या कोई चीज़, तो इस तरह वो खा लेते हैं, बिलीव मी। तो अभी कड़कड़ाएगा जब, तो इसमें हम लहसुन डाल देंगे। फिर बाकी प्रोसीजर बस वही है कि पानी डाल के उसमें बॉयल आएगा, राइस डाल देंगे, राइस को बॉयल आ जाएगा तो दम लगा देंगे। तो देखिए जी, बस ब्राउन नहीं करना लहसुन को। ये देखिए साथ ही मैंने लहसुन डाल दिया था, इसी में हम पानी बहुत एहतियात से आपने डालना है, क्योंकि उछलेगा बहुत। और फ़ौरन ढक देना इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह उछला नहीं, क्योंकि मैंने इसको स्लो आंच पे, मीडियम पे रखा हुआ है। इसको ढक देते हैं, नमक डालेंगे, बॉयल आएगा जब, और उसमें फिर राइस डालेंगे हैं जी। नमक मैंने डाल दिया था, वाह जी वाह, बहुत अच्छे बॉयल हो चुके हैं, पानी बॉयल हो चुका है। इसमें डालेंगे राइस।
जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने राइस डाल दी है इसमें, क्योंकि आज मैं बड़ी सुस्ती कर रही हूँ। मैंने ट्राईपॉड पे स्टैंड पे नहीं लगाया हुआ, और संडे है ना, संडे फंडे और हाथ में कैमरा पकड़ा है। तो ये देखिए ढक दिया मैंने। आलू भी ज़ोरों शोर पे हैं, टाइम लगेगा इन्हें थोड़ा, खैर है, अच्छी तरह बॉईल हो जाए। और लोबिया भी बस हाँ इस स्टेज पे मैं से डाल ही देती हूँ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढेर सारा धनिया बहुत पसंद है मुझे लोबिया में इस तरह के। मेरा कोई यूनिक ही तरीका है, बस आपको पता है। थोड़ा सा और ड्राई होगा क्योंकि मैंने थोड़ा से शोरबे वाला ही रखना है, बच्चे पसंद करते हैं। ये देखिए कि मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा, बर्फ़ थम चुकी है चलो बैक कैमरा से भी आपको दिखाती हूँ, इस तरफ से भी दिखाती हूँ, और बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, आपको सही नज़र आए। बर्फ़ थम चुकी है, स्नोफॉल रुक चुकी है, और आसमान देखें कैसा हो रहा है। ये इस वक्त टाइम है तकरीबन, मैं आपको देख के बताती हूँ। जी 3:16 हुए हैं यूके में, और पाकिस्तान में क्या होंगे 8 होंगे, 8:15। ये ट्रेन भी जा रही है, लुक देखिए ज़रा। अच्छा जी, जब तक ये हमारा हो रहा है सब कुछ, चूल्हे तीनों बिजी हैं माशाल्लाह से। तवा भी रख दिया ना दम के लिए, तो अभी चावल मैं रख दूँगी उनको दम पे, और आलू बॉयल हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लोबिया डन हो चुका है, अभी चिकन की बारी है। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा एक चीज़ जो हमें हद से ज़्यादा किचन में तंग करती है, वो बोले मुझे तो क्या है, जब इतना खाना बनाएंगे तो बर्तन तो हर 5 मिनट बाद होंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह बर्तनों में बड़ी बरकत है ना। मेरे से सारी बहनें मेरी एग्री करेंगी, है ना। ये देखिए, चले फिर इस दौरान मैंने कहा साथ साथ बर्तन, मेरी आदत है साथ साथ धो लेती हूँ ना। कभी ऐसा होता है कि रख भी देती हूँ, लेकिन कोशिश होती है दो साथ साथ धो लूँ। तो ये दिखाती हूँ आपको ज़रा मैं अपने बर्तन जो मैं वॉश करूँगी अभी। ये देखिए जी इस तरह तो होता है ना, इस तरह के कामों में फिर यही कहा जाता है। चले कोई बात नहीं, मैं करती हूँ इंशाल्लाह। नए फ्लैट में मेरे जो है ना अपार्टमेंट में डिश वॉशर होगा, इधर सारी सहूलतें हैं माँ सिवाय डिश वॉशर के। वैसे मुझे हाथ से धोना ज़्यादा अच्छा लगता है बर्तन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी दम आने की बारी आ चुकी है। दम लगाने से पहले मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बेशक मैंने ऑयल डाला था, लेकिन बटर का एक पीस डालना चावलों में, चाहे बिरयानी हो चाहे इस तरह के राइस हो, मुझे बहुत पसंद है। और दम पे जब होता है तो फिर चावलों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं इसको दम पे लगा के तो कुछ चिकन का 2-2 हाथ कर लेते हैं, है ना जी। लवली व्यूअर्स, माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। क्योंकि अब मेरी बारी आ गई है चिकन से 2-2 हाथ करने की, तो मैं आपको दिखाती हूँ जो मैरिनेट करके मैंने रखा था, और अब मैंने निकाल लिया है। और इसको जो है ना, ये इसमें मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है। होपफुली मैं इसको आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, ठीक है जी। ये देखिए मैंने रख दिया था फ्रिज में इसको, और किसी भी तरह आप रख दीजिए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह क्या नाइस कलर है माशाल्लाह से। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें देता है खाने को, और हमसे राज़ी रहे बस अल्लाह ताला। ये देखिए जी जल रहा है, जल रहा है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, बस ज़्यादा नहीं डालूँगी। इस चिकन में मैं इतना ऑयल नहीं डालूँगी। और ये देखिए इसमें सारे घर के मसाले हैं, मैं इंग्रेडिएंट्स लिख दूँगी आपको। बड़ा जूसी लग रहा है, और डाल देते हैं इसको उसमें। देखिए जी इसको ढक देते हैं, ढक के बहुत अच्छा बनेगा। है तो ये छोटा इसका, लेकिन कोई बात नहीं। कपड़े कभी कभी छोटे भी होते हैं ना, पहन लिए जाते हैं, बच्चों को पहना दिए जाते हैं। इसके कपड़े भी छोटे हो गए, मजाक कर रही। और चावल हमारे चले गए दम पे दम पे। आज दिल कर रहा है ना, मतलब संडे हम इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा मौसम इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का अच्छा दिया हुआ रिज़्क इंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा कि थोड़ा सा लाइट मूड में हो जाए, है ना, सीरियस को छोड़े, थोड़ा लाइट मूड में हो जाए। ये देखिए जी स्टेज पे हम क्या करेंगे, चूल्हे का आहिस्ता करके दोबारा से इसे कवर करेंगे। पानी ड्राई हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी आप इस तरह का चिकन बनाएं ना, तो उसमें एक बात का ख्याल रखिएगा, पहले चूल्हा आपने कभी भी चिकन डला हो तो आहिस्ता पे नहीं करना, वरना वो इतना पानी छोड़ेगा और वो अच्छा नहीं बनेगा ना आपका जो भी आप डिश बना रहे हैं। तो पहले कोशिश कीजिए उसका पानी ड्राई हो जाए। ऐसे छोटे कपड़े पहना देती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ, विदिन 5 मिनट्स हो जाएगा इंशाल्लाह। और आलू भी गल गए होंगे, तो देखती हूँ, चेक करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिएगा आलू मैंने ठंडे पानी में रखे हैं, नलका खोल के इस तरह, क्योंकि थोड़े से ठंडे हो जाए तो तभी इनको मैं करूँ छीलूँ। और फिर बटर डालूँगी इसमें, नमक काली मिर्च डालूँगी आपके सामने ही, और
थोड़ा सा धनिया डालूंगी, ग्रीन कोरिएंडर, और बहुत ही मज़े के यमी और बहुत जो किसे कहते हैं ना हेल्दी वाले पोटैटोज़ वो बनेंगे, मैश्ड पोटैटोज़, और बहुत मज़ा देंगे इस डिश के साथ। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसे कहते हैं ना कि मैं आ गई हूँ, ये पोटैटोज़ ले आई हूँ आपके सामने, इनमें इंग्रेडिएंट्स डालूंगी और बड़े मज़े से हेल्दी सी एक हमारा जो है ना मैश पोटैटो रेडी हो जाएंगे। और लास्ट इसलिए नहीं कह रही कि अभी प्लेटर को अरेंज करना है, तो चले जी इनको डन करते हैं। आज आप कह रहे हैं मुझे हो क्या गया है, लेकिन आज दिल कह रहा है, ऐसे ही मैं रहती हूँ घर में भी अपने बच्चों के साथ भी, तो आज अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसी तरह चिल माहौल में हूँ और हंसी खुशी बातें कर रही हूँ। बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है। जिस तरह भी मैश कर लें आप, मैशर से कर लें या फोर्क से कर लें, चम्मच से कर लें, किसी से भी कर लें, ऐसा कर लेंगे हम मैश इनको, क्योंकि आलू अच्छे मैश पोटैटोज़ के लिए अच्छे बॉईल होने चाहिए। इसमें अब डालते हैं जी, देखिए ज़रा गरम गरम है ना, तो पहले इसमें हम डाल देते हैं बटर। ये कुछ पीस मैंने बटर का डाल दिया है, फिर इसको इस तरह कवर कर दूंगी ताकि ना वो हो जाए, इसके अंदर ही मेल्ट हो जाए। वैसे आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, अगर पहले बना लेते हैं आप, ठंडा हो जाता है तो कोई बात नहीं, माइक्रोवेव तो है ना, माइक्रोवेव जिंदाबाद। चलें अब इसमें नमक और काली मिर्च डालते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया सॉल्ट, अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल दीजिए, जितना भी कम ज़्यादा खाते हैं उसे नमक कम ही खाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ब्लैक पेपर, दैट्स इट। बहुत इसमें मिर्च मसाले नहीं हमने डालने, वो भी बस कम ही डालनी है, ज़्यादा नहीं। और मुझे धनिया क्योंकि बहुत पसंद है, तो ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल लीजिए, नहीं तो नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है हर चीज़ में। फिर मिक्स कर लेते हैं ऑल टुगेदर। देखिए अगर ये ठंडा हो जाता है खाना खाने तक, तो आप इसको ज़रा सा माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिए, तो आपका रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह करके सारा मिक्स कर लेते हैं। देखिए ज़रा कितने मज़े का इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही यम्मी लग रहा है। और खाते खाते मतलब बनाते बनाते मेरा दिल आ गया खा लूँ इसको, लेकिन अभी मेरी आदत नहीं है अकेले खाने के, बच्चों के साथ ही खाऊँगी। इतने मज़ेदार खाने के साथ अगर सैलड ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। तो सैलड तो होता ही है हमारे खाने में माशाल्लाह से। और ये प्याज तो मैं इसको भिगो के रखा हुआ है मैंने नमक वाले पानी में, कड़वापन ख़त्म हो जाए। बच्चे बिल्कुल भी कड़वा नहीं खाते। टमाटर हैं, छोटी मूलियाँ हैं, खीरा है, तो बस यही कुछ होता है। सैलड लीव्स हैं थोड़े से, आज मेरे पास बंद गोभी है, लेकिन मेरा दिल नहीं है कट करने। लीजिए जी, सैलड कट कर लिया मैंने, अब इस बोल में डालूंगी और लेमन डाल के, नमक डाल के मिक्स कर दूंगी। सैलड रेडी हो जाएगा, यम्मी सा, हेल्दी सा, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। ये देखिए मज़ेदार सा सैलड जो है रेडी हो चुकी है। ये देखिए जी टेबल पे आ गया, और फुल प्लेटर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैश पोटैटोज़, कलर देखिए ज़रा कितना प्यारा लग रहा है सबका माशाल्लाह से। और बीन्स, इनके साथ सिरप जो है इनका, शोरबा और स्टॉक जो है इनका, वो बहुत ही हेल्दी। और चिकन देखिए कितना खूबसूरत कलर और टेंडर भी है, और इंशाल्लाह खाते हैं भी। और हेल्दी सा सैलड आप इस प्लेटर में देख लीजिए कि किसी चीज़ की भी कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें वेजेस भी हैं, इसमें बीन्स भी हैं, इसमें वो है चिकन है, मतलब प्रोटीन सब कुछ है। सैलड में तो सभी कुछ है, सारी वेजिस है, तो बहुत हेल्दी है ये प्लेटर। ज़रूर खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए। और आपसे क्या कहना, आपसे यही कहना था कि आप खाना खाने लगे हैं, और आ जाइए आप भी साथ, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि पकाने में अगर आप मेरे साथ हैं तो खाने में क्यों नहीं, चले आ जाइए, खाते हैं। ठीक है, ये देखिए मेरी प्लेट, आप फ्रंट कैम से ही दिखा देती हूँ, है ना, तो आ जाइए साथ मेरे। ठीक है।